good evening. Question on the board, and I am asking in how many seconds you will solve this problem. 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, maximum what second you will solve this problem. If this question comes to me, I will solve this question within 3 or 4 seconds. Okay? आप लोग कितने देर में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. HCF of AB plus LCM of AB is equal to इतना दिया हुआ है. Find the HCF of AB when A is equal to B, और ये ऑप्शन दिया हुआ है. Tell me in how many seconds you will take to solve this question, because we had already discussed the concept of these questions to make a pair, and when A and B are equal, there are so many pair of A and B are possible, but one pair when A is equal to B, at what condition? At what condition बताइए. मैंने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किया था. वे कंसेप्ट में सॉलिड रहिए, बिल्ड रहिए. योर कंसेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, नहीं तो कोई भी आएगा आपको पढ़ा के चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. कंसेप्ट में एकदम सॉलिड रहना है ना. आप लोग इतना इजी नहीं है. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टफ एग्जाम. तो टफ एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको भी टफ होना पड़ेगा. कैट इज नॉट ए सिंपल एग्जाम व्हिच इज मीन फॉर एवरीवन. ओके, कैट उतना इजी एग्जाम नहीं है जो कोई भी एनीबॉडी कैन अपीयर इन द एग्जाम एंड क्वालिफाई इन द कैट एग्जामिनेशन, है ना. हाँ, लेकिन जो लेवल करेगा, जो सीरियस है, जो लेवल करेगा, जिसको मैथ में कमांड होगा, है ना, वो इजीली क्वालिफाई कर सकता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो कमजोर होगा वो क्वालिफाई नहीं करेगा. पढ़ेगा तो जरूर क्वालिफाई करेगा. ठीक है ना. तो आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि इन हाउ मेनी सेकेंड यू विल गिव आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चंस. मैंने 17 इयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट भी थे जो बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन कैट क्वालिफाई नहीं किए. लेकिन जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट थे वो भी क्वालिफाई किए, क्योंकि वो पढ़ रहे थे, मन लगा के पढ़ रहे हैं. तो कैट निकालने के लिए, जेट निकालने के लिए, आईपीमेट इंदौर निकालने के लिए, या अदर एंट्रेंस एग्जाम से निकालने के लिए आपका कंसेप्ट जो है बहुत ही सॉलिड होना पड़ेगा. ठीक है. यदि मुझसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो सिंपल आंसर ये होगा. ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन. ठीक है, अदरवाइज मत लीजिएगा. ठीक है ना. क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ बने. जो भी हो, दोज हु आर देयर आर सो मेनी स्टूडेंट आर डायरेक्टली कंसल्ट विथ मी, एंड देयर आर सो मेनी व्हिच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ मी, है ना. बहुत को मैं जानता हूँ और बहुत को मैं नहीं जानता हूँ. मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ. ठीक है ना, कि कंसेप्ट क्लियर कीजिए. कोई भी आदमी आपको चाहेगा कि पढ़ा ले तो नहीं पढ़ा पाएगा, है ना. लेकिन कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं रहेगा ना, तो कोई भी आपको पढ़ा देगा और आप पढ़ के चल जाइएगा. ठीक है. तो ठीक है, यदि हमसे ये पूछा जाएगा तो ये आंसर ही आएगा. ठीक है. ओके, आपको हम एक चीज बताए थे, ए इज इक्वल टू बी तभी होगा जब ये इवन नंबर होगा. इस तरह का आपको हम बताए थे. यदि आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप मेरी वीडियो देखिए. यू आर फ्री टू वॉच ऑल द वीडियो व्हिच आर अवेलेबल इन द YouTube channel, but as far as the level of difficulty is concerned, you will compare my question with the rest of the world. ठीक है ना. आपको लगेगा कि ये यहाँ पर जो क्वेश्चन जो डिस्कस किया जाता है उसमें वेटेज रहता है कुछ. ठीक है ना, उसमें वेटेज रहता है. सिंपल क्वेश्चन नहीं रहता है. ठीक है ना, वेटेज रहता है. ठीक है. आपको हम बताए थे HCF of AB plus LCM of AB ये इवन नंबर होना चाहिए, है ना. इवन नंबर होना चाहिए. आप इस वीडियो को जाके देख ही रहे, मैंने कुछ दिन पहले डाउनलोड किए थे. ठीक है ना. हम बताए थे यहाँ पर आपको HCF तभी पॉसिबल होगा. एक चीज आपको हम बताए थे, जरा फिर से हम लिख देते हैं. ये दोनों नंबर का HCF मान लीजिए H है ना. ये दोनों नंबर का HCF H है और LCM है यहाँ पर. ठीक है, हम ऐसे ले रहे हैं. ये A है और यहां पर लेते हैं A इंटू H, और ये B है, यहां पर लेते हैं B इंटू H लेते हैं. तो ये दोनों नंबर का HCF क्या है? H.
ये h हो गया, और ये दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, ए और बी का एलसीएम होगा ए बी होगा, और एच का एलसीएम होता है एच होता है। ठीक है ना, ठीक है। यहां पर एक आपको याद आ रहा होगा, हम ऐसा लिखे थे h बराबर 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां पर हम जो डिस्टेंस किए थे, यहां पर आना चाहिए था 2 आना चाहिए था, यहां पर 2, यहां पर क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। ठीक है ना, जैसे 2 का पावर 4 है, यहां पर 3 का पावर 2 है, और 11 का पावर 2 है। मतलब इससे जो है, ये जब यहां कोई नंबर रखेंगे तो ये डिवाइड होके 2 आना चाहिए। तो 2 तभी आ सकता है जब h बराबर क्या हो रहा है, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 11 का पावर 2। जरा डिवाइड कीजिए तो जरा, ये 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 डिवाइड हो जाएगा, 11 का पावर 2, 11 का पावर डिवाइड हो जाएगा, और 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3, तो 2 बचेगा यहाँ पर, तो 2 बचेगा यहाँ पर। तो 1 प्लस ए बी कितना होगा, 1 प्लस ए बी यदि 2 है, तो हम आपको बताए थे ए बी जो हमेशा आना चाहिए 1 आना चाहिए, और ये हमें ए बी जो है ना, ए बी हमेशा 1 आना चाहिए। ये देखिए तो दोनों क्या है, को प्राइम है, ये हमेशा को प्राइम होना चाहिए, मतलब a इंटू बी 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ यही होगा 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 11 का पावर 2। ओके, आप लोग कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसको ध्यान से देखिएगा, और कंसेप्ट पर फोकस करना है, ठीक है ना। और ओके, थैंक यू।